दिल्ली में AQI प्रोटेस्ट पर रिसेंटली कुछ लोगों ने किया हाईजैक और बोला हिडमा हिडमा का नाम। इसमें पुलिस को होना पड़ा इन्वॉल्व और एंड में 22 लोगों को डिटेन किया गया। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि ऐसा क्यों हुआ तो शायद आप भी इंडिया के नक्सलिज्म मूवमेंट के बारे में नहीं जानते, तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। माधवी हिडमा कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन था। CBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में उसका नाम था और उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। हिडमा ने बहुत ही यंग एज से गुरिल्ला वारफेयर सीख लिया था और उसके बाद ही उसने कम्युनिस्ट पार्टी में मिलिट्री ऑपरेशन को स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। इस आदमी का 2013 में 32 पॉलिटिशियन को मारने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इन 32 पॉलिटिशियन को अपनी जान से हाथ क्यों धोना पड़ा? क्योंकि वो चाहते थे विकसित भारत कैंपेन को प्रमोट करना, लेकिन हिडमा अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता था। विकसित भारत कैंपेन के बिल्कुल अगेंस्ट था। तो नक्सलिज्म मूवमेंट स्टार्ट हुई इंडिया की गवर्नमेंट को हटाने के लिए और इंडिया में कम्युनिज्म एस्टैब्लिश करने के लिए। और ये करने के लिए लोग वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं, आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर दरबा वैली की बात करें तो वहाँ पर 30 kg एक्सप्लोजिव यूज हुआ और गन से ओपन फायर कर दिया पॉलिटिशियंस के ऊपर। नक्सलिज्म स्टार्ट तो एक बहुत सिंपल थ्योरी से हुआ था। 2 टाइप के लोग थे, एक थे लैंड ओनर्स और दूसरे थे वर्कर्स। वर्कर्स का ये मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। ज़्यादातर वर्कर्स ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते थे, इसीलिए ये ट्राइबल एरियाज में ज़्यादा पॉपुलर था। हालांकि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इसके मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस का यूज़ करना, सिविलियंस पे हमला करना, इंडियन आर्मी पे हमला करना, ये गलत है। जिन भी स्टेट में ये प्रोमिनेंट थे वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत करी है इनके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। हालांकि कुछ एरियाज को रेड कॉरिडोर बोल दिया गया था। आम आदमी जाने से डरता था उन एरियाज में जहां पर नक्सल इन्फ्लुएंस हुआ करता था। नक्सल्स को हटाने में काफ़ी सीनियर आर्मी ऑफिसर्स ने अपनी जान गंवाई है। एक टाइम ऐसा था जब इन्होंने 180 डिस्ट्रिक्ट्स पर कब्जा कर लिया था, लेकिन लास्ट 20 सालों में आर्मी की वजह से हम इसको 18 डिस्ट्रिक्ट तक ले आए हैं। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। इस ऑनगोइंग मूवमेंट के चलते माधवी हिडमा, उनकी वाइफ और उनके साथियों को एक पुलिस इनकाउंटर में मार दिया गया। ये इंडिया की बहुत बड़ी जीत है। इनके एनकाउंटर के बाद नक्सल मूवमेंट अब खत्म होती नजर आ रही है और काफी नक्सल खुद सरेंडर कर रहे हैं पुलिस के पास। और 1194 गिरफ्तार हुए और 1045 सरेंडर कर गए। ये एनकाउंटर दिल्ली में एयर पोल्यूशन प्रोटेस्ट से शुरू होने से कुछ दिन पहले ही हुआ था। इस एनकाउंटर के बाद कुछ स्टूडेंट को लगा होगा कि हिडमा भी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता था और दिल्ली में एयर पोल्यूशन का रीज़न भी तो वही है, हमने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया, यही तो रीज़न है इतना पोल्यूशन क्यों फैल रहा है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हिडमा ने किन किन चीज़ों का यूज़ किया। उन्होंने एक्सप्लोजिव्स का यूज़ किया, उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस का यूज़ किया। हम ये भूल रहे हैं कि हिडमा एक वांटेड क्रिमिनल था, हमें उनका सपोर्ट नहीं करना है। अब डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत हेल्दी है, लेकिन ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट में पुलिस के साथ कोऑपरेट ना करना, पुलिस पे पेपर स्प्रे मांगना, ये सब गलत है। हिडमा हिडमा चिल्लाना, ये सब गलत है। हालांकि मैं ये भी मानता हूँ कि पुलिस इस सिचुएशन को बेटर हैंडल कर सकती थी। जो विजुअल्स हमें देखने को मिले वो बहुत ही डिस्टर्बिंग थे। हिडमा के स्लोगन वाले पोस्टर्स देखकर हमें उस दिन के प्रोटेस्ट का मेन रीज़न नहीं बोलना चाहिए। मेन रीज़न है दिल्ली का एयर पोल्यूशन। दिल्ली में एयर पोल्यूशन एक मेजर इशू रहा है और इस प्रोटेस्ट को हमें सीरियसली लेना चाहिए। कोविड को हम लोगों ने सीरियस लिया क्योंकि कोविड के डेथ नंबर्स हमें डायरेक्टली दिख रहे हैं। अगर लास्ट ईयर रिपोर्ट की माने तो कोविड में जितनी डेथ हुई थी उससे ज़्यादा डेथ एयर पोल्यूशन की वजह से। जैसे हमने कोविड से इकट्ठे मिलकर फाइट किया था, वैसे ही हमें एयर पोल्यूशन से भी फाइट करना चाहिए। हमें मास्क यूज़ करने चाहिए, हमें एयर प्योरीफायर यूज़ करने चाहिए। हालांकि मास्क लगाना, एयर प्योरीफायर यूज़ करना, ये सब टेम्परेरी सोल्यूशन है, लेकिन जब तक बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आते हमें इन टेम्परेरी सोल्यूशन पे ही रिलाई करना पड़ेगा।